नमस्कार, जय हिंद। यूपी टर्बो न्यूज पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से आज जो खबरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं है, इनका असर सीधे आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं, नौकरी की तलाश में हैं, या अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। कई ऐसे फैसले और नियम सामने आए हैं जिनके बारे में सही समय पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी की कमी अक्सर नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट न जाए। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की आज की सबसे जरूरी और काम की खबरें बताते हैं। यूपी में नए साल से बिजली में सुधार, 5,221 करोड़ रुपए से ट्रांसफार्मर और तार बदले जाएंगे। यूपी की 40 लाख महिलाओं के लिए बड़ी राहत, अब विधवा पेंशन हर 3 महीने सीधे खाते में। नया नियम नए साल से लागू। यूपी में 1.5 लाख लोगों के कटेंगे राशन कार्ड, ई-केवाईसी न कराने से होंगे वंचित। लखीमपुर में करीब 1.5 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। इन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है और बीते 4 से 5 महीनों से राशन का उठान भी नहीं किया गया है। पूर्ति विभाग की ओर से कई बार सूचना और चेतावनी देने के बावजूद आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी सिंह ने बताया कि ऐसी सभी यूनिटों का डेटा संकलित कर लिया गया है ताकि इनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड जारी किए जा सकें। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर बना हुआ है। बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी के बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब पेंशन के लिए दफ्तर नहीं जाना होगा। 60 साल पूरे होते ही पैसा सीधे खाते में। 100 साल पुराना पुल टूटेगा, बनेगा नया। नैनीताल हाईवे पर 22 करोड़ से पुनर्निर्माण, यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित सफर। नए साल पर योगी सरकार का तोहफा, महिला पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्कूटी और मोबाइल। नए वर्ष में राज्य सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगी। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश में संचालित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। योजना के अनुसार प्रत्येक मिशन शक्ति केंद्र पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 4 स्कूटी और 1 मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बने 2,829 आईसीयू बेड। ब्रिजेश पाठक ने बताया, चिकित्सा ढांचे को दी गई मजबूती। यमुना एक्सप्रेसवे पर खतरा, 1,198 हादसे, 113 मौतें। कोहरा और तेज रफ्तार बनी वजह। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 से 31 जनवरी तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा, प्रवर्तन, सड़क इंजीनियरिंग और आपातकालीन देखभाल पर विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बड़ी खुशखबरी है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की मंजूरी दे दी। अब गलत उत्तरों पर अंक नहीं काटे जाएंगे। लाखों अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। खुशखबरी, गोरखपुर परिक्षेत्र के 11 रूटों पर चलेंगी मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें, सामान्य से 20% कम होगा किराया। विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान, कानून व्यवस्था और विकास पर विपक्ष को जवाब। 2017 से पहले और अब की तस्वीर बताई। लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई है और राज्य अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी घूसखोरी के करीब 9 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। हर मंडल मुख्यालय पर बनेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी योगी सरकार। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने आ रहे हैं, वृंदावन तो जरा सोच लें।
यहाँ बिगड़ रहे हैं लगातार हालात। नए साल के मौके पर वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर के भीतर और बाहर अव्यवस्था की स्थिति बन गई है। अत्यधिक भीड़ के चलते दर्शन करना कठिन हो गया है और होटल व गेस्ट हाउस पूरी तरह फुल हो चुके हैं। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से फिलहाल वृंदावन न आने की अपील की है, क्योंकि यह स्थिति 5 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। गाजियाबाद की हवा खतरनाक, AQI 414, सांस लेना मुश्किल, देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी सूचना है। अगली किस्त प्राप्त करने के लिए eKYC और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। नियमों में सख्ती के चलते यदि लाभार्थी का डाटा अधूरा पाया गया तो किस्त रोकी जा सकती है। साथ ही अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि अगली किस्त सुनिश्चित करने के लिए अपना स्टेटस शीघ्र अपडेट करें। सरकार की पहल के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इन दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जा रही सेमीकंडक्टर यूनिट के निर्माण कार्य को तेज करने पर भी जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए राहत भरी व्यवस्था की घोषणा की है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फैमिली ID के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही लाभार्थियों का सत्यापन स्वतः किया जाएगा। डाटा के मिलान के बाद पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और घर बैठे पेंशन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लखनऊ में पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है। शहीद पथ के पास संस्कृति मुख्यालय के साथ एक पर्यटन एवं संस्कृति पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। काकराबाद क्षेत्र में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का नया परिसर विकसित किया जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके साथ ही 1090 चौराहे से रेजिडेंसी तक डबल डेकर बस सेवा 6 जनवरी से शुरू होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद ऐसे करीब 4,25,000 मतदाताओं की मैपिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनके फॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन उनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। 6 जनवरी को अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद BLO इन मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पर काम करेंगे। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन की प्रगति 70% से कम रही है, जबकि कुल मिलाकर 69.85% फॉर्मों का ही डिजिटाइजेशन पूरा हो सका है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना है। खुशखबरी, गोरखपुर परिक्षेत्र के 11 रूटों पर चलेंगी मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें, सामान्य से 20% कम होगा किराया। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही गोरखपुर परिक्षेत्र, जिसमें गोरखपुर और बस्ती मंडल शामिल हैं, के 11 मार्गों पर मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से अनुमति मिल चुकी है। इन बस सेवाओं से ग्रामीण इलाकों से शहर तक यात्रा करना आसान होगा और यात्रियों को सामान्य किराए से 20% कम शुल्क देना होगा। परिवहन निगम ने हर रूट पर कम से कम एक बस चलाने का फैसला किया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधी और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। यूपी के इन किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी 3 लाख की सब्सिडी। 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ट्रैक्टर अनुदान योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 45 आर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
1 जनवरी 2026 से 107 ट्रेनों की समय सारिणी में बड़ा बदलाव, लिस्ट भी हो गई जारी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वाराणसी इकाई ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। यह व्यवस्था 3 जनवरी से 15 फरवरी तक लागू रहेगी। भदोही और ज्ञानपुर से झूसी तक श्रद्धालुओं के लिए कुल 25 बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसें 3 चरणों में चलाई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाना और सुचारू परिवहन सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, यही थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे जरूरी और सही जानकारी। हमारा मकसद आपको खबरें डराकर नहीं, बल्कि साफ और सही तरीके से समझाना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी जरूरी बात किसी से छूट न जाए। ऐसी ही भरोसेमंद और जरूरी खबरों के लिए यूपी टर्बो न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।